तो आजकल युवाओं की एक बहुत हाइप क्रेज़ है लोगों के अंदर। हमारे पास कई ऐसे माँ बाप आते हैं जो हमसे कंप्लेन करते हैं कि मेरा बेटा दुकान पे जाता है, प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे खरीद के ले आता है और मुझे टेंशन है कि उसकी लिवर किडनी ख़राब हो जाएगी और मैं उसे प्रोटीन नहीं देना चाहते। या मेरे बच्चे हैं वो जिम जाते हैं पर प्रोटीन लेने की ज़िद करते हैं और पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें ये डब्बे यूज़ नहीं करने चाहिए। क्या है प्रोटीन, क्या है ये प्रोटीन के डब्बे, आइए इस बारे में विस्तार में जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, एक फिटनेस एंथुसियास्ट भी हूँ, डायरेक्टर हूँ 360 डिग्री नी क्लिनिक का और सीनियर कंसल्टेंट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल में। तो हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जिन्होंने नया नया जिम जाना शुरू किया है और ऐसे लोगों की जो पुराने जिम भी जा रहे हैं। क्या होता है बेसिकली ये प्रोटीन के डब्बे। दोस्तों, ये प्रोटीन बेसिकली इज एक्चुअली अ वे प्रोटीन। वे बेसिकली दूध से बनाया जाता है। एक काओ मिल्क से हम वे को प्रोड्यूस करते हैं और वे अलग अलग फॉर्म्स में आता है, जिसमें हम एक्चुअल वे प्रोटीन होता है, वे आइसोलेट होता है, वे हाइड्रोक्सिलेट होता है और इसका एक फॉर्म होता है जिसे हम केसीन भी कहते हैं। यह अलग अलग फॉर्म्स को एक अलग अलग मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है, अलग अलग रेट के ऊपर फिल्टर किया जाता है और इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। नो डाउट उनके अंदर एक आर्टिफिशियल फ्लेवर मिक्स किया जाता है जिससे हम उसे पैलेटेबल बना सकें, बिकॉज जो नेचुरली ऑकरिंग वे प्रोटीन है वो टेस्टलेस होता है। ये प्रोटीन के डब्बे बनाए क्यों गए हैं भाई? हम डाइट में भी तो प्रोटीन ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम प्रोटीन की मात्रा को जानें कि एक्चुअली में प्रोटीन चाहिए कितना। अगर कोई भी एक युवा या एथलीट वर्कआउट करता है, जिम जाता है, तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 0.5 to 1 ग्राम पर केजी। यानी कि अगर कोई 60 से 75 केजी का बंदा रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। एक एग के अंदर नॉर्मली 3 से 4 ग्राम प्रोटीन आता है। तो 3 से 4 ग्राम प्रोटीन का मतलब हो गया, अगर हम एक कॉमन बंदे की बात कर रहे हैं जो ऑफिस भी जाता है, उसे कम से कम लगभग 20 से 25 अंडे खाने पड़ेंगे, जो टाइम हमें बेसिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए कमर्शियल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बनाए गए हैं जिसमें एक स्कूप में अमूमन 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आता है। हम चलते हुए गाड़ी में वो एक स्कूप पी सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे एक स्कूप पी सकते हैं। तो यह डब्बे बेसिकली बनाए गए हैं हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अब क्या ये डब्बे हानिकारक हैं? कोई भी कमर्शियली अप्रूव्ड प्रोडक्ट अगर अच्छी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी में बनता है, अच्छे ब्रांड का बनता है, अच्छे सोर्स से प्रोक्योर होता है और अच्छी दुकान से खरीदा जाता है, तो उस प्रोटीन के नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अब क्या ये प्रोटीन हमारी किडनी को खराब करता है? अगर हमारी किडनियां पूर्णतः नॉर्मल हैं, अगर हमारी किडनी का क्रिएटिन, हमारी बॉडी की जो किडनी फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है, तो हमारी बॉडी इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन के साथ एडजस्ट करती है। हमारी बॉडी हमारी किडनीज को इस प्रकार से चेंज करती है कि हम बढ़ते हुए प्रोटीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक्चुअली कोई किडनी प्रॉब्लम है, जैसे ऐसे लोग जिनका जीएफआर कम है, जिनका क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम है, डेफिनेटली उन लोगों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम होती है और उन्हें हम कम प्रोटीन देते हैं। लेकिन वे प्रोटीन एक हाईली ट्रस्टेड प्रोटीन है, उसके नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि वो सही सोर्स और सही जगह से प्रोक्योर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप सस्ते प्रोटीन सप्लीमेंट में ना जाएं। अगर आपको कोई ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट दिखता है जो दूसरों के मुकाबले बहुत ही कम रेट का है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, या आप किसी ऐसे अनप्रोफेशनल ट्रेनर के थ्रू प्रोटीन ले रहे हैं जो आपको बोलता है कि इससे बहुत जल्दी बॉडी बन जाएगी, प्रोटीन से बॉडी नहीं बनती है दोस्तों। बॉडी बनती है बेसिकली मसल ब्रेकडाउन करने से, बॉडी बनती है आपकी ट्रेनिंग टेक्निक से, बॉडी बनती है आप किस प्रकार से उस मसल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो हील हो रहा है। उस हीलिंग में प्रोटीन काम करेगा। अगर आप घर बैठे बैठे 4 डब्बे खाली करेंगे और आपको लगता है बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक्चुअल नॉलेज को जानें। प्रोटीन नॉर्मली इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। अगर आप डाइट में ले सकते हैं तो आप डाइट में लें, अगर आप डाइट में नहीं ले सकते हैं तो आप कमर्शियली अप्रूव्ड प्रोटीन को लें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली प्रोटीन से ब्लोटिंग होती है, जिनको प्रोटीन के डब्बे सूट नहीं करते हैं। उन लोगों की हमारे पास में आजकल प्लांट प्रोटीन डेरिवेटिव्स भी हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो आजकल प्लांट प्रोटीन्स भी बना रही हैं। प्लांट प्रोटीन मतलब उन्हें मटर से बनाया जाता है, सोया से बनाया जाता है। यह प्रोटीन्स को आप यूज़ कर सकते हैं उन लोगों में जिन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो दूध का प्रोटीन या वे प्रोटीन जिनको सूट नहीं करता है। उन लोगों में डेफिनेटली आप प्री प्रोटीन को यूज़ करें। आजकल डायबिटिक लोगों के लिए अलग से प्रोटीन पाउडर्स भी आ रहे हैं जिनके लिए हम लो प्रोटीन कंटेंट यूज़ होता है। आजकल किडनी वाले लोगों के लिए भी अलग से प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं जिन्हें हम प्रॉब्लमेटिक किडनी वाले लोगों में भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि आप यूथ को रोके नहीं, उन्हें गाइडेंस दें कि अगर प्रोटीन लेना है तो पहले हमें अच्छे से वर्कआउट करना है, हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को क्रिएट करना है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद हमें उसे फुलफिल करना है। अब वह प्रोटीन चाहे हमें डाइट से मिले चाहे डब्बों से मिले, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपसे आज साझा करनी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत निकल के हमारे पास बार बार आता है कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, बुजुर्गों को भी लेना चाहिए, 80-90 साल के लोगों को भी लेना चाहिए, बिकॉज यही एक ऐसा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो आपको बॉडी को सोर्स करना पड़ता है। और प्रोटीन ही एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी अपने लिए यूज़ करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस भी होगा, मसल मास भी बढ़ेगा, एक्टिविटी लेवल भी बढ़ेगा, शरीर में चुस्ती भी बढ़ेगी और स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। सो डेफिनेटली प्रोटीन इज थम्स अप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।